राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ और धर्म में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण में महात्म चल रहा है और इस महात्म्य में हम आज सुनेंगे चौथा अध्याय, आत्मदेव ब्राह्मण सहित धुंधली और धुंधकारी एवं गोकर्ण की कथा। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि, जब सब वैष्णव और ऋषि मुनि सप्ताह परायण की कथा सुनकर ध्यान मग्न हो गए, उस समय पीतांबरधारी, करधनी, मुकुट, कुंडल तथा रत्न जड़ित आभूषणों से युक्त, मस्तक पर केशर का तिलक लगाए श्री मणि मुरली मनोहर ने त्रिभंगी छवि धारण कर उद्धव आदि सखाओं को संग में ले उस ज्ञान यज्ञ में जाकर सबको अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। उस कथामृत को काना द्वारा सुनकर भक्तजनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी, वह सब साकार रूप धारण कर नेत्रों में आगे आ गई। तब उन श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करके सभी लोग अपने को धन्य समझने लगे। सबने विधि पूर्वक प्रभु का पूजन कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस आनंद को देखकर नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे भगवान, आपने जो कथा कही उसे जिसने सुना उसी ने मुक्ति पद पाया। इससे अब इसका महात्म्य भी कहने की कृपा करें। श्री सनत कुमार जी कहने लगे, हे देवर्षि नारद, कलयुग के जो महापापी मनुष्य हैं, वे भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को पावेंगे। इस संबंध में हम तुमको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, उसे सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की नदी है। उसी नदी के किनारे एक गांव में आत्मदेव नाम का एक विद्वान, तेजस्वी और बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, किंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझकर उससे कुछ नहीं कहता था। वृद्धावस्था तक भी जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र न हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखने प्रारंभ कर दिए और ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। इतने पर भी जब उसकी अभिलाषा पूरी न हुई, तब वह एक दिन निराश हो देह त्यागने की इच्छा से घर से निकलकर जंगल में पहुंचा। वहां दोपहर में प्यास से व्याकुल हो वह एक सरोवर पर बैठ गया और जल पीकर बैठा बैठा सोचने लगा। उसी समय हरि इच्छा से एक महात्मा वहां आए। आत्मदेव ने उनके तेज को देखकर बड़े आदर से उन्हें बैठाया। उस समय उस महात्मा ने आत्मदेव को शोकाकुल देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? यह सुनते ही वह विप्र नेत्रों में जल भरकर बोला, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसे पाप किए थे जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं यहाँ अपने प्राण त्याग करने आया हूँ। संसार में जिसके संतान ना हो, उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार है। मैं तो इतना अभागा हूँ कि मेरी गौ भी बांझ है और जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह भी फल नहीं देता है तथा बाजार से लाए हुए फल भी तुरंत सूख जाते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा। उसको रोता देखकर महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, तू निराश मत हो, मैं तेरे दुख को दूर करने का अभी विचार करता हूँ। यह कहकर उस महात्मा ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी और विचार करके कहा, हे विप्र, तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई संतान ही नहीं है। अब तू व्यर्थ रो रो कर अपने प्राण मत गवा। संसार के दुख के सिवाय सुख किसी को नहीं मिलता और कलयुग में पुत्र होने से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता तथा कलयुग में पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते। इसलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्र प्राप्ति की इच्छा छोड़कर श्री नारायण के चरणों में मन लगा। इसी से तुझे परम सुख प्राप्त होगा। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर विप्र ने कहा, हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए।
आप कृपा कर मुझे एक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी तो उन्होंने पुनः कहा, हे विप्र, राजा चित्रकेतु ने संतानोत्पत्ति के लिए 10,000 विवाह किए थे, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति न हुई। जिन लोगों के भाग्य में नहीं होता उनका प्रयत्न निष्फल जाता है। ऐसा विचार कर तुझे पुत्र प्राप्ति की कामना त्याग कर देनी चाहिए। ये बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे महात्मा जी, आप यह जो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं किसी पुत्र का पिता बन सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार का हठ देखकर महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा, यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो तू ये फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला दे। ईश्वर चाहेगा तो तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वह महात्मा तो चले गए और आत्मदेव ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा कि लो, इस फल को खाने से तुम्हें पुत्र हो जाएगा, अतः तुम इस फल को खा लेना। इस प्रकार स्त्री को समझाकर जब आत्मदेव घर से बाहर चले गए तब कुछ देर बाद उसकी पत्नी धुंधली की एक सहेली उसके घर आई। तब धुंधली ने उससे कहा, हे सखी, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ रहने के डर से इसे खाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि गर्भवती को अनेकों कष्ट हो जाते हैं। इससे ना तो मैं अपनी सहेलियों से मिल सकूंगी और ना गा बजा सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझसे सहन न होगी, और यदि पुत्र सकुशल पैदा हो भी गया तो भी उसके लालन पालन में बहुत कष्ट होगा। बच्चा जो मल मूत्र से वस्त्रों को गंदा कर देता है, उस दुर्गंध को भी मैं सहन नहीं कर सकती। इन कष्टों को सहने से तो बांझ या विधवा रहना ही अच्छा है, क्योंकि उन्हें गर्भ का कष्ट नहीं सहना पड़ता। इस तरह की अनेकों बातें अपनी सहेली से कहीं और उस फल को कहीं छिपाकर पति से झूठ मूठ कह दिया कि वह फल मैंने खा लिया है। कुछ दिनों बाद जब धुंधली की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देखकर पूछने लगी, हे बहन, क्या कारण है जो तुम इतनी सुस्त और दुबली होती जा रही हो? तब धुंधली बोली, मेरे पति ने पुत्र प्राप्ति के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, सो मैंने प्रसव पीड़ा के कष्ट को सोचकर वह फल नहीं खाया और उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने उसे खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पति को अब क्या उत्तर दूंगी, इसी सोच में डूबी रहती हूँ। धुंधली की बात सुनकर उसकी बहन बोली, हे बहन, तू कुछ फिक्र मत कर, मेरे 1 मास का गर्भ है, सो तू अपनी पति से कह देना कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। जब मेरे गर्भ से लड़का होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ पता भी ना चलेगा, और वह फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दे ताकि उसे कोई देख ना ले। अपनी बहन की बात सुनकर धुंधली बहुत खुश हुई और उसने अपनी बहन को पति से छिपाकर अपने घर में ही रख लिया। जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो धुंधली ने पति से कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। आत्मदेव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दिया। उधर दूसरे ही दिन धुंधली ने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 मास पहले एक बालक हुआ था, वह पैदा होते ही मर गया, परंतु उसके स्तनों में बहुत दूध है। इससे वह यहाँ रहकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे तो कितना अच्छा हो। आत्मदेव ने स्त्री को स्वीकृति दे दी। तब धुंधली की बहन वहां प्रकट में रहकर उस लड़के को दूध पिलाकर उसका लालन पालन करने लगी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। उधर उस फल को खाने से वह गौ भी गर्भवती हो गई जिसे वह फल खिलाया था, और उस गाय ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ की तरह थे तथा शेष सारा शरीर मनुष्य जैसा था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अपने पुत्र के समान वह उसे लाड़ प्यार से पालने लगे। जब दोनों बालक बड़े हुए तो गोकर्ण तो पढ़ लिखकर बहुत विद्वान और धर्माचारी हुआ, परंतु धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच निकला। वह जुआ खेलने, चोरी करने और अन्य बुरे कर्म करने लगा।
वैश्यागमन में जब अपने घर का सब धन समाप्त कर दिया, तब एक दिन वह अपने पिता को पीटकर घर के सब कपड़े तथा बर्तन ले गया और उन्हें बेचकर सारा धन वेश्या को दे आया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा। उस समय आत्मदेव को दुखी देखकर गोकर्ण बोला, हे पिता, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। आप चिंता को त्याग दीजिए, क्योंकि इस जगत में राजा, प्रजा, धनी, निर्धन जितने भी मनुष्य हैं, उन सब को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी मनुष्य को मिलता है जिसने मोह माया से मन हटाकर प्रभु के चरणों में मन लगाया है। अतः आप भी स्त्री पुत्रादि से मोह त्याग कर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उसने गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छी सम्मति दी है, परंतु मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना वन में जाकर क्या करूंगा? अतः मेरे कल्याण का कोई उपाय तुम ही मुझे बताओ। यह सुनकर गोकर्ण ने कहा, हे पिता, आप अपने मन को माया मोह से हटाकर भगवान के चरणों में लगाइए और अकेले वन में जाकर भगवान का चिंतन करिए। इस साधन से आप अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गोकर्ण की यह ज्ञानमयी वाणी सुनते ही आत्मदेव ने सांसारिक माया मोह से अपना मन खींच लिया और वन में जाकर प्रसन्न चित्त से श्री हरि का चिंतन करने लगा। कुछ समय पश्चात उसने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत पुराण महात्म्य चतुर्थ अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय, इसमें हम सुनेंगे धुंधकारी की अधोगति एवं गोकर्ण द्वारा सप्ताह सुनने से मोक्ष प्राप्ति। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आत्मदेव के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि तू मुझे गड़ा हुआ धन बतला दे, नहीं मैं तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर धुंधली ने उस दिन यह कहकर अपने प्राण बचाए कि मैं कल बतला दूंगी। इस प्रकार धुंधली ने उस समय तो अपनी जान बचा ली, परंतु दूसरे दिन यह सोचकर कि घर में कहीं धन तो गड़ा हुआ नहीं है, मैं बेटे को धन कहाँ से बतलाऊंगी, वह एक कुएं में गिरकर मर गई। तब गोकर्ण ने भी वहां रहना अच्छा न समझकर तीर्थ यात्रा करने को चल दिया। उधर गोकर्ण के चले जाने पर धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी और ठगी करके वेश्या को धन लाकर देता रहा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा द्रव्य चुरा कर लाया था और उसे वेश्या को देखकर उसके साथ ही सो गया। तब वेश्या ने घर वालों ने मन में सोचा कि यह दूसरों का धन चुराकर हमको देता है, यदि कभी यह पकड़ा गया तो इसके साथ हमें भी दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसके गले में फांसी लगा दी, जिससे वह ना तो मरा और उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार पीट कर उसकी जान ले ली। उसे उसी स्थान पर एक गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। कुछ समय बाद वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारे घर पर धुंधकारी आजकल दिखाई क्यों नहीं देता? तब उसने कह दिया कि वह व्यापार करने के लिए कहीं परदेश को गया है। हे ऋषियों, इसे सत्य मानना कि वेश्या कभी किसी की हितैषी नहीं होती। वह पहले तो धन का हरण करती है और फिर उसके प्राणों को भी हर लेती है। उसकी जिह्वा पर तो अमृत और उदर में हलाहल विष भरा होता है। इस प्रकार धुंधकारी मरने के पश्चात एक प्रेत बन गया, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हुई थी। तब उसे गर्मी, सर्दी, बरसात और भूख प्यास सताने लगी। इसके पश्चात जब गोकर्ण को यह समाचार ज्ञात हुआ कि उसका भाई धुंधकारी मर गया है और उसका क्रिया कर्म नहीं हुआ है, तब उसने गया जी में जाकर धुंधकारी का श्राद्ध किया और वह जिस तीर्थ में जाता वहीं उसका श्राद्ध कर देता था। कई तीर्थ करने के पश्चात जब गोकर्ण अपने घर आया और रात को वहीं सोया, तो उसने धुंधकारी को कभी बैल, कभी हाथी, कभी भैंस तो कभी मनुष्य के रूप में देखा। गोकर्ण ने उससे पूछा कि तू भूत, प्रेत अथवा राक्षसों में से कौन है? उसकी बात सुनकर धुंधकारी रोने लगा। उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः वह कुछ बोल नहीं सका। गोकर्ण ने जब यह देखा तो वह रोने के अलावा कुछ नहीं कहता है। तब उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। उस जल के छिड़कते ही उसका बोल निकलने लगा।
तब उसने कहा, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था। इससे मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। मैं केवल वायु ग्रहण करके ही जीवित रहता हूँ। अतः अब तुम आ गए हो तो मेरा इस प्रेत योनि से किसी प्रकार उद्धार करो। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण ने कहा, मैंने तो तेरे उद्धार के लिए गया आदि सभी तीर्थों में श्राद्ध किया है, फिर तू इस प्रेत योनि से क्यों नहीं छूटा? वह कहने लगा, चाहे तुम हजारों श्राद्ध करो, परंतु मैं घोर पापी होने के कारण सहज ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका। अब तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अधम योनि से छूट जाऊं। यह सुनकर गोकर्ण बोला, अच्छा, तो तू कुछ दिन और धीरज धारण कर, मैं शीघ्र ही तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधकारी वहां से चला गया। जब नगर के लोग गोकर्ण से भेंट करने के लिए आए तो उसने उनका यथा योग्य सम्मान किया। इसके उपरांत कुछ दिन बाद विद्वान पंडितों एवं महापुरुषों से अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए उपाय पूछा। पंडितों ने बतलाया कि इसके उद्धार का उपाय सूर्य भगवान ही बतला सकते हैं, इसलिए तुम सूर्य देव की आराधना करो। यह कहकर पंडित चले गए। तब गोकर्ण ने सूर्य देव का पूजन तथा चिंतन करना शुरू किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुई। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, मुझे आप धुंधकारी के उद्धार का उपाय बताने की कृपा करें। तब सूर्य देव ने कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की सप्ताह धुंधकारी को सुनाओ, उसी से उसका उद्धार होगा। तब गोकर्ण ने विद्वान पंडित, योगी और महात्माओं को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ प्रारंभ किया। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से नगर निवासी भी आए और धुंधकारी भी आकर एक 7 गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। जब प्रथम दिन की कथा संध्या के समय समाप्त हुई और सुनने वाले उठ उठकर घर जाने लगे, उस समय जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था उसकी पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा की समाप्ति पर दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिन में बांस की 7 गांठें चटक गईं। तब उस सप्ताह पारायण के सुनने से धुंधकारी ने दिव्य रूप धारण किया। उस समय उसका चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु जैसा प्रतीत हो रहा था। वह पीतांबर पहने हुए गोकर्ण के पास आया और उसको नमस्कार करके बोला, हे भ्राता, आपने मुझे घोर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य कोई उपाय मुझे इस अधम योनि से छुड़ाने वाला नहीं था। जो प्राणी इस कथा रूपी अमृत को पान करेंगे वह अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। धुंधकारी गोकर्ण से यह कह ही रहा था, उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। हे मुनियों, इसके पश्चात सब उपस्थित विद्वानों तथा ऋषि मुनियों ने गोकर्ण से पूछा, हे महाराज, श्रीमद् भागवत की सप्ताह तो हम सभी ने सुनी है, फिर वैकुंठ से विमान केवल धुंधकारी को ही लेने क्यों आया? वह तो वैकुंठ चला गया और हम लोग यहीं रह गए, इसका क्या कारण है? गोकर्ण ने उत्तर दिया, हे भाइयों, इस कथा के फल में केवल यही अंतर है कि जो व्यक्ति इस कथा को मन लगाकर सुनते हैं वह तो इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, और जो लोग कथा सुनते समय अपना मन स्त्री, पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं उन्हें इस कथा का फल नहीं मिलता है। मुक्ति तो एकाग्र चित्त से कथा सुनने वाले को ही मिलती है। यह वचन सुनकर श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, आप कृपा करके एक बार और सप्ताह कथा को सुनाइए, जिसे हम मन लगाकर सुन सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। उनकी इस विनय को सुनकर गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरा पारायण प्रारंभ कर दिया। उस सप्ताह कथा को अनेक लोगों ने एकाग्रचित्त होकर सुना, जिससे फलस्वरूप कथा समाप्ति के दिन वहां अनेकों विमान आए। यह दृश्य देखकर श्रोताओं ने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा समाप्त होने पर भगवान ने वहां आकर साक्षात दर्शन दिए और वे गोकर्ण को भी अपने साथ विमान पर बैठाकर गोलोक धाम को ले गए। फिर अन्य सब श्रोतागण भी विमानों पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य एवं चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकते, मनुष्य इस कथा के प्रताप से उन स्थानों पर भी पहुंच जाता है। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने अथवा पढ़ने से जो फल मिलता है
वह अनेकों यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ एवं दान आदि करने से भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त होता है। इसके उपरांत है 6वां अध्याय, जिसमें हम सुनेंगे सनत कुमार द्वारा कथित सप्ताह विधि भागवत का विधान। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे महात्मन, अब आप कृपा कर श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि, इस कथा को भादों, क्वार, कार्तिक और अगहन इन 4 महीनों में सुनना श्रेष्ठ माना गया है। इसके अंतर्गत जब भी योग्य एवं विद्वान वक्ता मिल जाए तभी इस सप्ताह कथा को सुनना श्रेष्ठ कहा गया है। इस कथा को सुनने के लिए अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित कर देना चाहिए। यदि घर में सप्ताह यज्ञ के योग्य स्थान न हो तो किसी अन्य स्थान पर जैसे मंदिर, तीर्थ, बगीचा आदि में इस सप्ताह यज्ञ को करना श्रेष्ठ है। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो वहां केले के खंभों से मंडप बनाकर बंधनवार आदि से भली भांति सजाना चाहिए। इस मंडप में व्यास जी के बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन होना चाहिए और जो श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आवें उनको भी यथा योग्य आसनों का प्रबंध करें। प्रातः काल से ही व्यास जी की कथा आरंभ कर देनी चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि कथा आरंभ होने से पूर्व ही ध्यान से निवृत्त होकर आएं और एकाग्रचित्त हो कथा श्रवण करें। कथा प्रारंभ होने से पहले मुख्य श्रोता को विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए ताकि सप्ताह यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। कथा के साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ शालिग्राम की मूर्ति पर तुलसी जल चढ़ाकर पूजा करे। मुख्य श्रोता को पहले दिन व्यास जी की पोथी का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ावे। इसके पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे व्यास जी, आप मुझे अपना दास जानकर श्रीमद् भागवत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। जब व्यास जी कथा कहना शुरू कर दें उस समय अपना मन सब तरफ से हटाकर चित्त को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात कुछ देर हरि कीर्तन करना आवश्यक है। 4 घड़ी दिन रहने तक सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए। वक्ता को उचित है कि वह कथा कहते समय जल्दी ना करें। उन्हें कथा इस प्रकार कहनी चाहिए कि सब श्रोतागण अच्छी तरह समझ सकें। मध्याह्न में थोड़ी देर के लिए सप्ताह पाठ को बंद करके व्यास जी तथा श्रोताओं को थोड़ा सा फलाहार करा देना चाहिए। सप्ताह कथा पूर्ण होने तक श्रोताओं को केवल एक ही बार भोजन करना उचित है। उसमें भी फलाहार ही श्रेष्ठ है, परंतु निराहार नहीं रहना चाहिए। तथा श्रोताओं को चाहिए कि वे 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पृथ्वी पर शयन एवं पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल मिलता है। सप्ताह कथा के दिनों में दाल, शहद, बासी अन्न, बैगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर तथा काशी फल का सेवन करना वर्जित है तथा क्रोध एवं किसी की निंदा करना भी निषेध है। सप्ताह यज्ञ के बीच में यदि कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो उसे कथा नहीं सुननी चाहिए। चांडाल आदि शूद्र भी सभा में ना बैठे। उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठकर सुने। सभी श्रोताओं को सत्य बोलना तथा जीवों पर दया रखनी चाहिए। इस सप्ताह कथा को सुनने से उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जिसको जो इच्छा हो भगवत इच्छा से उसे वही फल मिलता है। इस कथा समाप्ति पर नित्य प्रति श्रोताओं को तुलसी दल तथा प्रसाद बांटना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो 8वें दिन 10वें स्कंद के श्लोकों तथा गायत्री मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करके उन्हें विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष इन 4 फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री सनत कुमार जी पुनः बोले, हे नारद, यदि तुम्हें इस कथा सुनने की इच्छा हो तो फिर हम दोबारा श्रीमद् भागवत पारायण को आरंभ करें।
यह सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे महात्मन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हो। तब नारद जी की ऐसी विनय भरी वाणी सुनकर श्री सनत कुमार जी ने दूसरा सप्ताह पारायण यज्ञ आरंभ किया। जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, उसी समय वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए और सनत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हुए अपने आसन पर विराजमान करा दिया। उस सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री सुखदेव जी ने सब श्रोताओं से पूछा, हे श्रोताओं, आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार के अन्य फलों में गुठली और छिलका रहता है, परंतु यह फल सब ओर से अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अतः इस कथामृत का रसास्वादन बार बार करना चाहिए। इस कथा को सबसे पहले श्री नारायण जी ने पितामह ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा और नारद जी ने मेरे पिता वेदव्यास जी को सुनाया। फिर उन्होंने मुझको सुनाया। मैंने इस पवित्र कथा को राजा परीक्षित से कहा था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे उत्तम है। साधु महात्माओं का यह सर्वस्व धन है। स्वर्गलोक में तपस्वी जन, ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मा जी, कैलाश में महादेव जी और वैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी इस कथा का पारायण करती हैं। श्री सुखदेव जी श्रोताओं से यह कह ही रहे थे कि उसी समय भगवान वैकुंठनाथ ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों के सहित कथा स्थल पर पधारे। उन्हें देखते ही समस्त सभासद उठ खड़े हुए तथा सब सभासद साष्टांग प्रणाम करके जय ध्वनि करने लगे। नारद जी आनंद मग्न हो वीणा बजाते हुए नाचने गाने लगे। नारद जी आनंद मग्न हो गए और भक्त उद्धव ने मंजीरा और देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिया। उसी समय भगवान वैकुंठनाथ ने सबको अपनी भक्ति में लीन देख प्रसन्न होकर मनोइच्छित वरदान मांगने को कहा। तब प्रभु के वचन सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस तरह विनती की, हे कृपा सिंधु, आपके दर्शनों से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, अतः हमें कृपया करके अपने चरणों की भक्ति दीजिए। इस प्रकार विनय सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ का दूसरा पारायण भी आनंद मंगल सहित संपूर्ण हो गया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित जी को कब सुनाई थी तथा गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, यह कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी बोले, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने द्वारकापुरी से वैकुंठ को गमन किया था, उसके 1900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी के दिन श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया था, जिसे समाप्त होने में 1 सप्ताह लगा था। उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण ने यह सप्ताह यज्ञ किया और उसके 306 वर्ष बाद श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को यह परम पवित्र कथा सुनाई थी। अब उसी कथा को हमने तुमसे वर्णन किया है। जो कोई इस पतित पावनी कथा को आदर पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त फल उसे प्राप्त होते हैं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य यहाँ समाप्त होता है। कल से हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। औरों को भी प्रोत्साहित करें कि वह इस महान पुराण को, श्रीमद् भागवत को कथा कर अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।